नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों ने एक कल और परसों से एक न्यूज हालांकि बहुत पहले से सुन रहे हैं कि रूस आक्रमण की तैयारी करा, लेकिन 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के ऊपर फाइनली आक्रमण कर दिया। रूस ने यूक्रेन के ऊपर फाइनली आक्रमण कर दिया और युद्ध की स्थितियां बन गई। युद्ध की स्थितियां, मैं युद्ध के बारे में बात करूं, कहते हैं कि युद्ध जब कभी कभी युद्ध ही अंतिम विकल्प बनता है ना। शांति के लिए सेना भेजी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि युद्ध कभी भी विकल्प नहीं होता है। युद्ध कभी भी विकल्प हो ही नहीं सकता है। युद्ध सिर्फ विध्वंस होता है, युद्ध सिर्फ विनाश होता है, युद्ध कभी विकल्प नहीं होता है। रूस के इन भाई साहब पुतिन भाई साहब ने यूक्रेन में कर दिया आक्रमण। इसकी बहुत सारी वजह हैं, इसका बीज तो जब यूएसएसआर से ये 14-15 देश जब अलग हुए थे तब से ही इसका बीज पड़ गया था। यूएसएसआर यानी कि यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिकेशन, तो है ना, उसमें से जब ये 14 देश अलग हुए थे उनमें एक यूक्रेन भी था। और यूक्रेन को आजकल बड़ा इधर से नाटो की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है, अमेरिका की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है और बहुत सारी वजह हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था युद्ध की। युद्ध कभी भी विकल्प नहीं होता है कि सदा युद्ध में दोनों खेमे हारे होते हैं। देखो, मरते दोनों पक्ष के लोग, ऐसा नहीं है। जीत वो हो ही नहीं सकती है, वो जीत हो ही नहीं सकती जिसमें आप अपने व्यक्ति खो दें। व्यक्ति खोने के बाद अगर आपने एक भूमि का क्षेत्र जीत लिया तो क्या जीता? आपने अपने व्यक्तित्व खो दिया। अगर आपका एक भी व्यक्ति मरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके ज्यादा मरे किसके कम मरे। सदा युद्ध में दोनों खेमे हारे होते हैं। विध्वंसों से बेहतर तो बंटवारे होते हैं, विध्वंसों से बेहतर तो बंटवारे होते हैं। देखो, चलते हैं ये इस युद्ध की जड़ क्या थी। इस युद्ध की जड़ क्या थी? ये देखो, ये पूरा यूएसएसआर था। यूएसएसआर यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। इस देश में इस यूनियन में एस्टोनिया था, लातविया था, लिथुआनियन था, बेलारूस था, मोल्डोवा था, यूक्रेन था, जॉर्जिया था, आर्मेनिया था, अजरबैजान था, तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, किर्गिस्तान था। इतने सारे देश इसमें थे। 1992 में जब सोवियत संघ टूटा तो रूस एक अलग देश बन गया और बाकी ये छोटे छोटे देश अलग बन गए। रूस अलग देश बन गया और बाकी के ये छोटे छोटे देश अलग बन गए। और उसके बाद जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने कहा था कि मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना है कि सोवियत संघ से बाकी देशों का और रूस का अलग हो जाना। तो कहीं ना कहीं पहली वजह, मैंने वजहों की बात की तो पहली वजह ये हो सकती है यूएसएसआर की पुनः स्थापना। एक वजह भले ही 10% ये हो सकता है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि फिर से यूएसएसआर एक हो जाए। ये है यहां पर यूक्रेन है। यूक्रेन के बाद और इसके इधर ये फिर पूरा यूरोप चालू हो जाता है। ये पूरा यूरोप चालू हो जाता है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा, एक ये भाग है क्रीमिया भाग 2014 में इन्हीं पुतिन भाई साहब ने यहां पर सैन्य कार्रवाई करके इसको यूक्रेन से अलग कर दिया था। अब देखो कहां पर, लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दो क्षेत्र हैं और ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र हैं। क्या हैं? अलगाववादी क्षेत्र क्या हैं? ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र हैं। यहां क्या है?
यहाँ के लोग चाहते हैं यूक्रेन से अलग हो जाना और रूस में मिल जाना। तो यहाँ पर देखो क्या किया, यहाँ पर रूस ने अलग सरकार बनाकर और इसको एक कठपुतली की तरह प्रयोग कर रहे हैं। लुहांस्क और डोनेट्स्क में क्या, रूस ने अब सैन्य कार्रवाई कर दी यहाँ के अलगाववादियों की मदद से। देखो कभी भी आपको जो आपकी जो हार होगी उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि आपके घर से लीक की गई कोई बात, आपके घर का कोई भेदी जो जाकर दुश्मनों में मिला। यहाँ के अलगाववादियों ने रूस के साथ मिलकर कल यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा, इन आक्रमण की अगली वजह बताता हूं। अगली वजह क्या है, ये बहुत बारीक वजह है। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ये भूगोल के जानकार आपको बताएंगे। ये उत्तरी गोलार्ध में, देखो कितनी लॉजिकल बात है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है रूस, उत्तरी गोलार्ध में है रूस। और यहां पर और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, वातावरण बहुत ठंडा होता है और वहां कोई बंदरगाह नहीं, वहां पर समुद्र जो है वो जमे हुए हैं, इसलिए, और वहां से कोई व्यापार का मार्ग नहीं है, वहां से कोई पानी का व्यापार का, समुद्री व्यापार का मार्ग है ही नहीं। तो रूस को समुद्री व्यापार करने के लिए यूक्रेन चाहिए, क्योंकि यूक्रेन का ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से। ये सी ऑफ अजॉब है यहाँ पर, और नीचे समुद्री मार्ग है, ठीक है, और नीचे समुद्र है और यहीं से ये अपना व्यापार कर सकते हैं। इसलिए दूसरी वजह क्या हो गई, दूसरी वजह हो गई व्यापारिक समुद्री मार्ग, व्यापारिक समुद्री मार्ग। एक ये वजह भी हो गई, ये एक वजह कब्जा करने की हो गई, यानी कि, और कब्जा भी क्या करना है, यहां पर कब्जा करके भी यहां पर एक कठपुतली सरकार बनाकर बैठाल देंगे। और जो दुनिया को पता है वो युद्ध की वजह, वो इस आक्रमण की वजह है कि यूक्रेन का नाटो में, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाटो में शामिल होना है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो, तो नाटो में कितने देश हैं आगे आपको बताएंगे, नाटो में 30 देश हैं, यूक्रेन को शामिल करना चाहते थे, नाटो यूक्रेन को लालच दे रहा है। और नाटो में अधिकतर यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है, यूरोपीय देश और अमेरिका, और यूरोप रूस पर नजर बनाने के लिए, रूस में एक्सेसिबिलिटी के लिए यूक्रेन के पूंछ सहला रही है, अगर हिंदी में कहो तो यूक्रेन की पूंछ किस लिए सहलाई जा रही है नाटो के द्वारा, क्योंकि वो रूस में एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, रूस के निकट कोई अपना ऐसा अड्डा चाहते हैं जहां से अगर भविष्य में रूस के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहां से रूस के खिलाफ कार्रवाइयों का क्रियान्वयन किया जा सकते। देखो ये नक्शा क्या कह रहा है, ये जो लाल निशान है, क्रीमिया का हो गया, डोनेट्स्क का यहां हो गया, लुहांस्क का हो गया, यहां पर जो लाल निशान है, ये लाल निशान है। यहां मोल्डोवा देखो एक देश है, इसी में यूएसएसआर से अलग हुआ, उसमें क्या है, वो भी रूस के अधीन ही रहता है और यह रहना चाहता है पूरी तरीके से। तो ये लाल निशान क्या है मैं आपको बता दूं, ये लाल निशान पर रूस ने अपनी पहले से ही सेना तैनात कर रखी थी, अब इन तीन तरफ से यूक्रेन को घेर लिया। ये जो काले निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काले निशान, यहां पर रूस ने अपनी सेना यानी कि आर्मी इंप्लांट कर दी। अब यूक्रेन को तीन तरफ से घेरा है। आज की ताजा खबर यह है कि यहां पर रूस की सेना यहां से होते हुए कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, जो यूक्रेन की राजधानी है, आज यानी कि 25 फरवरी को कीव में रूस की सेना पहुंच चुकी है। आज की खबर देखो, यहां तीन तरफ से घेरा है।
अब रूस के पुतिन के मन की पुतिन ही जाने, कहते ना तेरे मन की तू जाने मैं अपने मन की जानूं, तो रूस की इसके पुतिन के मन की पुतिन ही जाने। क्या वो ये इस भाग को लुहांस्क और डोनेट्स्क को कब्जा करना चाहते हैं या वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं? अब ये तो युद्ध का परिणाम आएगा तभी पता चलेगा, ये युद्ध का जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 3 वजह हो गई, 3 वजह हो गई, 3 वजह हो गई। देखो जब कल अटैक हुआ तो यूक्रेन की ये हालत थी, यूक्रेन की ये हालत थी, दे दनादन मिसाइल, दे दनादन हथगोले, दे दनादन बंदूकें और सेना सब अंदर घुस गया यूक्रेन में। ये हालत थी, इस तरीके ये हालत की बिल्डिंग ने, ये यहां से ऐसे रॉकेटों से मिसाइलों से ये हालत की यूक्रेन की रूस ने। देखो रूस मैं कहता हूं कि जब विध्वंस का दिमाग, विध्वंस का ख्याल मन में आ जाए, जब विध्वंस का विचार मन में आ जाए, तो जो विध्वंसक विचार होता है वो कभी रुकता नहीं है। विध्वंसक विचार एक ओपन चेन रिएक्शन की तरह होता है, एक क्लोज चेन रिएक्शन की तरह होता है, वो कभी फिर रुकेगा नहीं। वो यूक्रेन पर कब्जा करेगा, उसको शक्ति पर अपनी और गर्व होगा, फिर वो कजाकिस्तान जाएगा, फिर किर्गिस्तान जाएगा, लतविया जाएगा, इधर जाएगा, एस्टोनिया जाएगा, फिर चीन जाएगा, फिर इंडिया आएगा। इस हिसाब से कभी भी युद्ध की भावनाओं को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। युद्ध कभी विकल्प नहीं होता है। महाभारत में जब युद्ध हुआ उसके बाद युग का ही अंत हो गया, महाभारत के युद्ध के बाद युग का ही अंत हो गया। इसलिए युद्ध के प्रति कभी भी आपको सहज नहीं होना, युद्ध की हमेशा आपको आलोचना ही करनी है। देखो ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। ये देखो मैं इस व्यक्ति की मैं यहां पर आकर बड़ी प्रशंसा करता हूं। 30 नाटो के देश चाहते हैं कि भैया भागकर आ जाओ, तुमको रूस नहीं पकड़ेगा, तुम्हारे परिवार को नहीं लटकाएगा, तुम्हारे परिवार को चौराहे पर नहीं लटकाया जाएगा, तुमको नहीं लटकाया जाएगा, तुम आ जाओ। लेकिन अगले ने क्या किया? अगले ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी और सैनिकों के बीच में पहुंच गया। साहस के पंख होते हैं और कायर की पूंछ होती है। साहस के पंख होते हैं और कायर की पूंछ होती है। कायर अपनी पूंछ की दिशा में भागने लगता है और साहसी व्यक्ति पंखों के सहारे उड़ने लगता है, चाहे वो भीषण। देखो बहुत छोटा सा देश है रूस के, आगे मैं उसकी शक्तियां बताऊंगा, इसकी शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन भी इसी वीडियो में होगा। क्या है कि देखो आपको अगर पता है, अगर आपको पता है कि आप कमजोर हैं फिर भी आप साहस से लड़ते हैं तो आप तो जीत गए। फिर आप मरे जिए ये तो आगे परिणाम पर निर्भर करता है। इसलिए साहस के पंख, इस व्यक्ति को मेरी तरफ से सलाम रहेगा। युद्ध में देश की भावना। और इस व्यक्ति ने क्या किया है, 18 से 60 वर्ष का कोई भी पुरुष अब यूक्रेन छोड़कर नहीं जाएगा। वैसे तो ये बाध्यता है, वैसे तो ये बंदिश है, लेकिन युद्ध के समय में देखिए इसका निर्णय इस व्यक्ति का जानते हुए कल आकर इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ये यूक्रेन अब सबसे अलग पड़ गया, यूक्रेन के पास कोई भी नहीं सहायता के लिए है, लेकिन यूक्रेन हारेगा नहीं, यूक्रेन झुकेगा नहीं, यूक्रेन तुम यहीं पर जीत गए। आगे बढ़ते हैं। ये देखो नाटो, इसकी वजह से यह पूरा विवाद फैला हुआ है। इसकी वजह से पूरा विवाद फैला हुआ है। और कल भी व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज के अपने स्पीच में, अपने भाषण में कहा कि मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से बात की और उनसे पूछा कि क्या हमें नाटो में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। कहीं से भी कोई उत्तर नहीं आया। देखो नाटो ने क्या खेल कर दिया यूक्रेन के साथ। नाटो में कौन है? ये है बेल्जियम है, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया,
स्लोवानिया, टर्की, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। ये यूएसए यानी कि अमेरिका, ये हर मामले में पापा बनने की कोशिश करते हैं। यहां कहां गए, यहां पर आकर इनके राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम रूस के साथ, रूस की यहां पर संपत्ति जब्त कर लेंगे और रूस के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भैया, क्या इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या यूक्रेन में मरने वाले लोग वापस आ जाएंगे? आपको शक्तिशाली तरीके से आकर यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए, उस परिस्थिति में खड़ा होना चाहिए जब वो आपके साहस से इतनी बड़ी लड़ाई उसने ठान ली। ये देखो, इन भाई साहब ने ये अमेरिका के राष्ट्रपति, इन भाई साहब ने आकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। तो देखो, मैंने आपको 3 वजह क्या बताई, 3 वजह ये बताई। एक, यूएसएसआर बनाने की टेंडेंसी, पुनः यूएसएसआर का गठन हो सकता है। उस पुतिन के दिमाग में चल रहा होगा कि पुनः यूएसएसआर का गठन कर लिया जाएगा। दूसरी वजह क्या है? व्यापारिक समुद्री मार्ग के लिए ये इन देशों पर जो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, जो प्रायद्वीपीय हैं, इनसे जुड़े हुए क्षेत्र पर कब्जा कर लो और यहां से अपना व्यापार यानी कि ट्रेड ऑपरेट करो। 2 वजह हो गई। तीसरी वजह ये रही। तीसरी वजह आपके सामने है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तीसरी वजह ये आपके सामने है। देखिए, मैं तो चाहता हूं, या मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं कि युद्ध शीघ्र विराम हो जाए और इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।